अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ जिसका रिव्यू लेकर आई हूँ वो है ब्रीमोड हेयर मास्क, केराटिन हेयर मास्क। इसमें ब्रीमोड में दो तरह के मास्क आते हैं, ग्रीन से जार में आता है और एक ये वाला येलो में आता है। वो वाला थोड़ा इससे प्राइस में कम है, ये प्राइस में ज़्यादा है। केराटिन मास्क है शायद इसलिए ये प्राइस में ज़्यादा है। जिन्होंने रिबॉन्डिंग करवाई हुई होती है, जो ब्यूटिशियंस होती हैं आपकी, जो आपको आपकी रिबॉन्डिंग करती हैं, वो आपको रेकमेंड करती हैं कि आप ये वाला मास्क यूज़ करें। अगर आप रिमोट का यूज़ करते हो या जिसका भी करवाओगे वो उसी का मास्क आपको यूज़ करने को कहती हैं। मैंने रिमोट की करवाई थी रिबॉन्डिंग 2 साल पहले की बात है, और रिज़ल्ट्स उसके आप ज़ाहिर है उसमें इतना हार्श केमिकल होता है, तो स्ट्रेट तो बाल हो गया था मेरा, मगर बाल बहुत ज़्यादा आपको पता है डैमेज हो जाते हैं, रफ़ डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। ठीक है, जब मैंने रिबॉन्डिंग करवाई थी ना, तो उन्होंने उसके साथ ये आता है मास्क, मगर जब मेरा रिबॉन्डिंग हो रही थी उसके दौरान उन्होंने एक दूसरा मास्क यूज़ किया था। ये मास्क यूज़ नहीं किया था रिबॉन्डिंग के दौरान। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उनसे पूछा भी था कि इसका मास्क क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं यही वाला ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने अलग से वो मास्क रखा था, वो लगाया था रिबॉन्डिंग के दौरान से बालों को वॉश किया जाता है। अब बाकी अल्लाह जानता है कि क्या सच्चाई थी, क्यों ऐसा किया गया, मैं नहीं जानती। बहरहाल ये इस्तेमाल नहीं किया था। खैर, मुझे उन्होंने रेकमेंड किया कि आप इस तरह का मास्क ले लो, इसका शैम्पू ले लो, इसका कंडीशनर ले लो। मैंने लिया, मैंने तीनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करना शुरू की और मेरा हेयर फॉल एक्सट्रीम हो गया था, एक्सट्रीम जिसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रिबॉन्डिंग करवाई हुई थी तो मैं नेचुरल की तरफ नहीं गई, क्योंकि नेचुरल हमारे माइंड सेट ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है वो आपकी रिबॉन्डिंग को तोड़ देता है। ठीक है, हम अपने माइंड सेट में ऐसा बना चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बाकी की डिटेल्स बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इसको इस्तेमाल किया, उसको अल्लाह अल्लाह करके मैंने ख़त्म किया। उसके शैम्पू और कंडीशनर से मेरा हेयर फॉल बहुत होना शुरू हो गया, एक्सट्रीम। जब तक वो ख़त्म नहीं हुए मैंने जो है मेरा हेयर फॉल रहा। मास्क तो जब मैं कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करती थी तो मास्क यूज़ करती थी। मंथ में 10 दिन में एक बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या 15 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करें। महीने में 2 बार मास्क को लगाया जाता है या 3 बार। और क्योंकि मास्क जो होता है ना, मास्क का जो काम होता है वो क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। मास्क का काम होता है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं ना उसको वो रिपेयर करता है, जो डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन जब मास्क में केमिकल्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है ना, तो वो रिपेयर नहीं करता बल्कि मज़ीद डैमेज कर रहा होता है। डैमेज इस हद तक का हो रहा होता है, आपका हेयर सॉफ्ट हो जाता है, शाइनी हो जाता है अनडाउटेडली, मगर वो इतना ज़्यादा मतलब एक वीक हो चुका होता है कि वो आपके रूट से हेयर्स ही निकल जाते हैं। यकीन माने, जब जब इस मास्क को यूज़ किया है ना, तो वॉश करने के दौरान भी यूँ मेरे बाल ऐसे रूट से निकल रहे होते थे और मैं हैरान होती थी और डरती भी थी कि क्या होगा। बाल हेल्दी अच्छे हैं मेरे, तो काबिल बर्दाश्त बात रही, लेकिन अगर जिसके बाल हल्के हो जाएं तो मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप रिबॉन्डिंग करवा चुके हैं अपने हेयर्स के साथ, इतना जुल्म कर चुके हैं, तो आपकी मेहरबानी है इसका शैम्पू कंडीशनर और मास्क को मत लगाएं। ठीक है, ये मज़ीद बढ़ा देगा आपके हेयर फॉल को और कोई रिपेयर नहीं करता। रिपेयर आपका वो वाला बाल होना बहुत मुश्किल होता है। आपका जो नया रूट से बाल आता है वो भी वीक होके आता है अगर आप इसी को लगातार इस्तेमाल करो। कोशिश करें पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री जो शैम्पूज़ होते हैं वो यूज़ करें। नेचुरल शैम्पू जो हैं वो यूज़ करें, क्योंकि वो आपके बालों को थोड़ा ठहराव ले आते हैं आपके बालों के अंदर। वो आपके बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेते हैं मज़ीद, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होता। ट्रस्ट मी, उसमें केमिकल नहीं होता, इसलिए वो आपके बालों को हेल्प आउट करते हैं रिपेयर करने में। जबकि अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट को यूज़ करते जाओगे केमिकल पे केमिकल लगाते जाओगे, कभी भी आपका बाल रिपेयर नहीं होता। थोड़ी सी सोचने वाली बात यही है कि अगर आप सेंसिबिलिटी को यूज़ करो। तो 1.5 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था, साल या 1.5 साल हो गया होगा ऑलमोस्ट। अच्छा, मैंने इसको इस्तेमाल कैसे किया था कि मैंने पहले 10 दिन में यूज़ करना शुरू किया। मैंने कहा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, फिर मैंने 15 दिन में यूज़ किया था, तो तब भी मुझे, फिर मैंने महीने में एक बार यूज़ किया। मतलब जब भी मैं इसको यूज़ करती थी ना, मेरा रिज़ल्ट यही था। जिनके बाल बहुत हेल्दी मोटा है और जिनको हेयर फॉल का इशू नहीं है वो इसको इस्तेमाल कर लें, वो रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ जिसका बाल पहले ही वीक है या रिबॉन्डिंग से डेफिनेटली यार वीक हो चुका होता है, आप लोग भी बखूबी जानते हैं इस बात को, तो ये रिस्क मत लें, नेचुरल की तरफ जाएं। अब मैंने इसकी प्राइस का पता किया था, उस वक्त मैंने 1800-1900 का लिया था 1 साल पहले। मास्क मैंने लेट लिया था, रिबॉन्डिंग करवाए मुझे 1.5 साल हो चुका है। मास्क मैंने लेट लिया था। ठीक है, ये मैं भी आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी
एक मास्क था जो मैं यूज़ कर रही थी और उसके रिज़ल्ट्स भी मुझे इतने ख़ास नहीं मिले, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका नहीं आपके साथ रिव्यू शेयर किया। मुझे उसका भी रिव्यू शेयर करना चाहिए था। वो मैंने दराज से मंगवाया था, तो उसके भी रिज़ल्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं थे। बस ये मास्क क्या करते हैं, ये मास्क आपको सॉफ्ट हेयर को कर देते हैं, शाइनी कर देते हैं, रिपेयरिंग नहीं करते। मास्क का काम रिपेयरिंग करना होता है, सॉफ्ट शाइनी तो आपके शैम्पू अच्छा इस्तेमाल करने से और कंडीशनर यूज़ करने से हो ही जाते हैं हेयर्स, ठीक है। तो रिपेयरिंग नहीं होती यार, इससे रिपेयरिंग कोई मेरे हेयर्स की नहीं हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऑनेस्टली बताऊँगी। मुझे चाहिए था कि मैं इसका शैम्पू और कंडीशनर का भी रिव्यू आपके साथ शेयर करती, मगर वो बॉटल्स मैं फेंक चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन इसको फेंकने से पहले मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूं। आप इस पर 2300-2400 मत लगाएं। इसकी अब प्राइस 23 या 2400 के राउंड अबाउट है। तब 1900 का लिया था और अब 23 या 2400 है। एक साल में इसके 400-500 रुपये इसके ऊपर इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ चुकी है डेफिनेटली। 2500 का मार्केट से नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ आसानी से मास्क मिल जाता है, जो कि आपके हेयर्स को अच्छा बना देता है। बेशुमार पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, ऑरिफ्लेम का ब्रांड है। अगर आप ऑरिफ्लेम की तरफ नहीं भी जाना चाहते तो आप दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ चले जाओ, मगर नेचुरल की तरफ जाओ, कुछ नहीं टूटता। मैंने मास्क यूज़ करना शुरू किए ऑरिफ्लेम के, और यकीन मानो कि जब तक मेरा बाल रूट से नहीं आया ना, वो थोड़े से मेरे वेवी हेयर्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जब रूट से हेयर जो आया ना वही वेवी आए हैं, ठीक है। अदरवाइज जो नीचे की लेंथ थी ना वो स्ट्रेट ही है अभी तक, उससे कुछ भी नहीं होता। हल्का सा एक वेव है, मतलब ऐसा नहीं कर्ली हेयर नहीं है मेरे, हल्का सा एक वेव आ जाता है, या शायद बालों को बांधने से आ जाता है, जो भी ऐसा हेयर है मेरा, ठीक है। मगर जो मेरे बालों की लेंथ जो बढ़ रही है सिर्फ वो उसमें हल्का सा वेव आ रहा है, मगर जो नीचे की लेंथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है अभी तक। जबकि मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, वीडियो बनाने में लेट हो गई, लेकिन इसको इस्तेमाल करना मैंने छोड़ दिया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक बार इसको फिर ट्राई किया फेंकने से पहले, कि एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, क्या पता कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे मिल जाएँ मुझे। तो वही बात हुई कि बाल मतलब शाइनिंग आ जाती है, सॉफ्ट हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, बट ये आपके बालों को तोड़ता है, रिपेयर नहीं करता। तो बहुत हेयर फॉल भी मेरा हुआ। अब मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको मैं दिखा देती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी आपको। इस तरह का ये होता है, इसके ऊपर कुछ इस तरह का नहीं बनाया उन्होंने, ऐसा ये टेक्सचर लगता है। मास्क के सारी टेक्सचर्स इसी तरह के होते हैं। फ्रेगनेंस इसकी नॉर्मल है, इतनी कोई ख़ास नहीं है, ना इतनी बुरी है ना इतनी अच्छी है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ही, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा मास्क इसके अंदर अभी भी मौजूद है, उसके बावजूद भी मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ये बालों को डैमेज कर रहा है। जब आपने इसको ख़रीदा होता है तो इसके ऊपर जो भी एक्सपायरी लिखी होती है वो नहीं होती है, मतलब तब तक ये नहीं चलेगा। अगर आपने इसको ओपन कर लिया ना एक बार, तो ये जस्ट 12 महीने, एक साल के अंदर आपको इसको जो शेल्फ़ लाइफ है इसकी वो 12 मंथ है, ठीक है। यानी कि अगर इसकी मैंने 2024 में ये एक्सपायर होना है तो ये मैं नहीं देखूंगी मैंने इसको कब ओपन किया था, तब से मैं एक साल मेंशन करूंगी और एक साल में ये एक्सपायर हो जाता है। जिनके बाल हेल्दी हैं वो इसको यूज़ कर लें, वो शाइनिंग चाहते हैं, स्ट्रेटनिंग चाहते हैं, मतलब मेंटेन रखना चाहते हैं। और क्योंकि यार रिबॉन्डिंग वाला हेयर तो मेंटेन ही रहता है, ठीक है। अगर आप ये कहो कि रिबॉन्डिंग के बिना आप इसको इस्तेमाल करो स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बाल सॉफ्ट हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा। मगर हेल्दी हेयर्स वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंडीशनर, एक बात कह लो कि आप इसको इस्तेमाल कर लो। लेकिन जिनके बाल वीक हैं वो उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। 2300-2400 रुपये खर्च करना इस पर बेवकूफ़ी है। आप नेचुरल प्रोडक्ट लो, ठीक है, और उस पर अगर क्लिनिकली प्रूवन या डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट मिल रही है तो बेहतरीन है। अदरवाइज़ दूसरे नेचुरल बेशुमार ब्रांड्स हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स मास्क बनाते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, आप उसकी तरफ मूव करें, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको उसकी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने जब से रिबॉन्डिंग करवाई है मैं नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लास्टिंग वैसी की वैसी रही है जितना टाइम पीरियड उसका होता है। सो ये मेरा रिव्यू था इसके बारे में। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी।
बाकी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।